मेरा नाम है जय और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक न्यू नोट्स। बेसिकली नोट्स कुछ इस प्रकार है। तो एक्चुअली मैंने अभी नोट्स को नोट नहीं किया बट आई विल बी टीचिंग यू थ्रू माय एआई विच इज़ जेमिनाई, जो कि अंडरस्टैंडिंग करवाने का बादशाह है। तो चलिए देखते हैं। वेट अ मिनट। ओके, स्टार्टिंग में चलते हैं। तो स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार होती है आज की टॉपिक की। अगर आपको मैं आज का टॉपिक दिखाना चाहूँ तो पहली बात तो ये यहाँ से स्टार्ट है, राउटिंग, ठीक है। और अगर आज का आपको मैं टॉपिक दिखाना चाहूँ तो आज का हम लोग का टॉपिक है राउटिंग बेसिक्स और स्विचिंग वी लेंस। ओके, ये सब बेसिकली हम लोग का आज का टारगेट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय राउटिंग? राउटिंग क्या होता है और राउटर क्या होता है? दोनों का मतलब एक ही होता है, काम एक ही होता है। ऑफ कोर्स राउटिंग का, राउटर का जो प्रोसेस होता है उसको राउटिंग ही कहते हैं। तो व्हाट डज राउटिंग मीन? राउटिंग क्या होता है, इसको अगर आप तोड़ के पढ़ो तो ROUT, रूट। रूट का क्या मतलब होता है? रास्ता। तो ये रास्ता बताता है। अब कैसे है देखो, राउटिंग का सिंपल मतलब है कि बेस्ट पाथ सिलेक्शन किस चीज़ के लिए। अब यू नो दैट कि राउटर जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक नेटवर्किंग में, जैसे कि डेटा आपको मैंने पढ़ाया था वो ऐसा ही मॉडल के अंदर कि डेटा पैकेट्स में फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन जाता है, राइट। तो अब ये सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए उसको वो वो जो सफ़र तय करता है वो कैसे करता है? वो राउटिंग के थ्रू करता है, यानी कि राउटर के हेल्प से करता है। अब राउटिंग क्या होता है उसमें? राउटिंग यानी कि जो कि राउटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये क्या करता है कि बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है वो स्पेसिफिक पैकेट। अब देखो, अब डेटा को एक ही कलेक्शन में तो नहीं भेजा जाता है, अलग अलग पैकेट्स में, यानी कि अलग अलग तोड़ के भेजा जाता है। तो अलग अलग, क्योंकि वो लॉस्ट ना हो जाए इसलिए अलग अलग रास्ते से भेजा जाता है। तो ये स्पेसिफिक रास्ता चुनता कौन है? राउटर चुनता है, यानी कि राउटिंग का जो प्रोसेस है वो चुनता है बेस्ट पाथ, ठीक है। हम्म, अब ये राउटर का रोल क्या होता है? राउटर पहली बात तो आप जानते होंगे कि आईपी एड्रेसिंग वगैरह, मैक एड्रेसिंग वगैरह हम लोग का नेटवर्क लेयर में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है राउटर भी उसी में काम करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली रूट डिसाइड करने का काम कर रहा है। तो राउटर बेसिकली होता है लेयर 3 का डिवाइस, जो कि नेटवर्क लेयर होता है। अब इसका काम दो या दो से ज़्यादा अलग आईपी के नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है, ये तो पता ही है आपको। अब राउटर काम कैसे करता है? व्हाट डज काम करना मतलब? अब राउटर कैसे ये पता करता है कि उसको किस पाथ से भेजना है, उस स्पेसिफिक पैकेट को कैसे भेजना है, क्या वगैरह वगैरह, कैसे सिलेक्शन करना है। तो बेसिकली वो राउटिंग टेबल का यूज़ करता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। और राउटिंग टेबल के बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो और इसमें होता है कॉन्सेप्ट एक है नेक्स्ट हॉप कॉन्सेप्ट, इसमें होता है। इसका मतलब ये राउटर ना पूरा पाथ नहीं देखता, यानी कि पूरा पाथ को नहीं देखता है वो कितना लंबा पाथ है, कैसा पाथ है। वो देखता है कि हॉप वाइज हॉप देखता है, यानी कि उसमें कितना हॉप है, मतलब कितना स्टॉपेज है। तो वो इधर में है अभी डेटा पैकेट, तो उसको इस हॉप में भेजेगा। फिर ये हॉप जो रहेगा, यानी कि ये जो हॉप रहेगा ये डिसाइड करेगा कि अगला कहाँ इसका हॉप बनेगा। यानी कि वो आगे का नहीं सोचता है, बस अपने आगे का सोचता है। इन द सेंस कि अगर ये वो राउटर एक यहाँ पे है तो वो अगले राउटर के बारे में उसको पता रहेगा, उसके आगे का चार पांच राउटर डेस्टिनेशन तक का उसको पता नहीं रहेगा। सिंपल एज दैट। तो स्पेसिफिकली होता क्या है कि ये एक राउटर, ये राउटर के बारे में जानकारी रखता है। जब ये पैकेट यहाँ पहुँचता है तो ये राउटर अगले राउटर का जानकारी रखता है। तो वन बाय वन प्रोसेस होते रहता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ राउटर क्या होता है? टाइप्स ऑफ राउटर नहीं, रूट्स क्या होता है? अब रूट्स जानते हो, अलग अलग रास्ते किस टाइप के होते हैं, यानी कि रास्ता के राउटर को रास्ता बताने के तीन तरीके क्या होते हैं, जो यहाँ लिखा भी है। तो राउटर को रास्ता बताने के तीन टाइप्स होते हैं, तरीके होते हैं। सबसे पहले स्टैटिक रूट होता है। स्टैटिक रूट में एक्चुअली होता क्या है? स्टैटिक मतलब हम लोग को पता ही है, अगर नेटवर्किंग के स्टूडेंट है तो हम लोग स्टैटिक यानी कि मैनुअली जो भी है वो हम लोग मैनुअली करते हैं। तो स्टैटिक में भी क्या होता है कि एडमिन मैनुअली रास्ता एंटर करता है राउटर में, ठीक है। मतलब राउटर को मैनुअली कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होते हैं कि कैसे स्मॉल नेटवर्क, इसमें ये होता है बेसिकली स्मॉल नेटवर्क्स के लिए होता है, जहाँ पे रास्ता चेंज होने का ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होता है। अब डायनेमिक रूट क्या होता है? डायनेमिक रूट यानी कि ये खुद से पाथ को सिलेक्ट करता है प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके।
प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके, यानी कि ये आगे पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स क्या क्या यूज़ करता है ये, यानी कि ओ एस पी एफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, आर आई पी, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है और खुद से रास्ता ढूंढता है, ये डायनेमिक रूट होता है। और डिफ़ॉल्ट रूट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट रूट एक ऐसा रूट होता है, अगर मान के चलो कि आपको कहीं वो स्पेसिफिक उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे डेटा को यानी पैकेट को भेजना है, तो क्या करेगा, हर जगह भेज देगा, यानी कि ब्रॉडकास्ट कर देगा उसको। ब्रॉडकास्ट कर देगा, कहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगा? राउटर को ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी कि भेज देगा, जितना भी उसके पास डेटा सब भेज देगा। अब राउटिंग टेबल मैंने कहा था पढ़ेंगे। राउटिंग टेबल क्या होता है? वो एक ऐसा राउटिंग टेबल होता है जहाँ से डिसाइड करता है कि कौन सा रूट से वो पैकेट जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे भेजा जाता है पैकेट को स्पेसिफिक पाथ पे। सबसे पहले होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क, वो नेटवर्क जहाँ डेटा जाना होता है, यानी कि डेस्टिनेशन नेटवर्क इन द सेंस कि आपका नेटवर्क का आईडी कुछ और है और आपको एक अलग ही आईडी में भेजना है, यानी कि आप चेन्नई में हो और सामान को पाकिस्तान भेजना है। तो वो पाकिस्तान भेजने के लिए आपको एक उसका एक अलग वो पिन कोड रहता है, वो पिन कोड तो जाना पड़ेगा ना, अपना पिन कोड होता है, एक उन लोग का पिन कोड होता है, ठीक है। तो वो पिन कोड को हम लोग डेस्टिनेशन नेटवर्क बोलते हैं, जहाँ पे भेजना है उसका एक स्पेसिफिक एरिया का आइडेंटिफिकेशन, जो एरिया को आइडेंटिफाई करता है पिन कोड, वैसे ही होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क, यानी कि उसका आईपी, ठीक है। अब सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राउटिंग टेबल के अंदर। डेस्टिनेशन तो ये डेस्टिनेशन नेटवर्क बता देता है कि कहाँ स्पेसिफिक कौन से नेटवर्क में वो पैकेट को भेजना है। और सेकेंडली क्या होता है सबनेट मास्क, यानी कि ये साइज़ बताता है ओवरऑल नेटवर्क का, यानी कि अब एक नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसको अलग अलग तोड़ा जाता है, वो अलग बात है। यानी कि जैसे कि अब मान के चलो कि बड़ा सा नेटवर्क होता है, उसको तोड़ेंगे तो उसको सबनेटिंग कहा जाता है। लेकिन अब सबनेट मास्क बेसिकली साइज बताता है, हर एक अब हर एक एरिया को इस सबनेटिंग के थ्रू बांटा जाता है, ठीक है। हर एक मान के चलो जियो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, अब उसको कलेक्टिवली यूज़ करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए बेसिकली सबनेटिंग किया जाता है, जो कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जिससे नेटवर्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे मैनेजेबल इजी हो जाता है। तो सबनेट बेसिकली वही बताता है कि सबनेट मास्क कि नेटवर्क कितना बड़ा है, जिससे इसको आइडिया राउटिंग को आइडिया लगेगा। नेक्स्ट हॉप क्या है? मैंने कहा था राउटर को पूरा पाथ का डिटेल्स नहीं होता है, वो अपने अपने से आगे जो उसका स्टॉपेज रहेगा, यानी कि अगर अपने से आगे जो राउटर रहेगा जहाँ पे पैकेट स्टॉप करेगा, उसका डिटेल होता है उसके पास। यानी कि आपको ये पता है कि ये स्पेसिफिक आपको मान के चलो अपने दोस्त को कहीं भेजना है, तो उसको चेन्नई भेजना है मान के चलो, लेकिन आपको पूरा रूट के बारे में पता नहीं है, नहीं आपका दोस्त को, तो आप क्या करोगे, उसको चेन्नई में भेजना है, तो उसको स्पेसिफिकली पहले तो आप यहाँ वो रहता है मान के चलो सिक्किम में रहता है, सिक्किम से उसको पहले आप सिलीगुड़ी तो भेजोगे ना, सिलीगुड़ी भेजोगे, वो एक हॉप हो गया। अब यहाँ से डिसाइड होगा कि वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वहाँ का राउटर डिसाइड करेगा, वो नेक्स्ट हॉप हो गया, ठीक है। अब मैट्रिक क्या होता है? मैट्रिक इन द सेंस की स्कोर होता है। अब जितना कम मैट्रिक रहेगा ना, जितना कम मैट्रिक रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा पाथ रहेगा, ऐसा माना जाता है राउटिंग टेबल के अंदर। तो ये बेसिक सा चीज़ होता है। क्या क्या होता है इसमें क्या क्या होता है? डेस्टिनेशन नेटवर्क होता है, जो कि बेसिकली डेस्टिनेशन का नेटवर्क को बताता है। उसके बाद सबनेट मास्क यानी कि नेटवर्क के साइज़ को बताता है। और उसके बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट हॉप, जो कि अगले हॉप के बारे में बताता है, और जहाँ पे पैकेट भेजना है हम लोग को नेक्स्ट। और मैट्रिक यानी कि जितना कम हो उतना बेटर है, ये इसका कंक्लूजन है, राइट। अब राउटिंग का प्रोटोकॉल्स मैंने बोला था ये भी पढ़ेंगे, जिसके थ्रू ये राउटिंग का प्रोटोकॉल के ही थ्रू ये क्या था, डिफ़ॉल्ट करके, हाँ, डिफ़ॉल्ट रूट अपना पार्ट डिसाइड, सॉरी, डायनेमिक रूट अपना पार्ट डिसाइड करता है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल के हेल्प से ही अपना एक पाथ को वो डिसाइड करता है। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? आरआईपी प्रोटोकॉल होते हैं, यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो क्या होता है, सबसे पुराना और सबसे सिंपल होता है, इन द सेंस कि सिर्फ ये हॉप्स गिनता है, कितना राउटर बीच में आएगा, कितना बार उसको रुकना पड़ेगा, ये बेसिकली होता है आरआईपी का काम। अब एक आप एक जगह जा रहे हो, चाहे इंडिया से आप मान के चलो कोलकाता जा रहे हो, तो कोलकाता जाने के लिए आप मान के चलो कि डायरेक्ट रूट नहीं है, तो आपको बीच बीच में रुक के बस को चेंज करते हुए जाना होगा। तो आप पहले गैंगटोक से निकलोगे, सिलीगुड़ी रुकोगे, वो एक हॉप हो गया, वो उसको गिनेगा वो। फिर सिलीगुड़ी से आप अलग बस पकड़ोगे, अलग जो कोलकाता के थोड़ा से पास ले जाएगा, वहाँ पे आप
वो होगा, वो बस आपको अलग डेस्टिनेशन ले जाएगा, ऐसे करके करके हॉप गिनेगा ये। और इसका लिमिट होता है 15 हॉप बस होता है, 15 राउटर तक गिन सकता है ये, ठीक है। और ओ एस पी एफ क्या आता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी कि सबसे छोटा पाथ जो दिखेगा इसको पहले यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है क्योंकि वो ऑफ कोर्स ये सबसे छोटा। अब मान के चलो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि बेसिकली अगर मान के चलो एक रास्ता लंबा है पर सुपर फास्ट है, यानी कि अब देखते हो ना कि दो टाइप के रास्ते होते हैं, एक होता है गली गली जिसमें थोड़ा घूम घूम के जाना पड़ता है लेकिन थोड़ा काइंड ऑफ आपको लगता है ये शॉर्ट है, लेकिन एक रास्ता होता है हाईवे जो डायरेक्टली पहुंचाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आपका मान के चलो कि छोटे वाला पाथ है, मान के चलो भले उसका डिस्टेंस कम ही है, ठीक है, मान के चलो डिस्टेंस कम है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या घूम के जाना पड़ता है जिससे डिले हो जाता है। तो आप उसके जगह आप क्या चुनोगे, हाईवे चुनोगे ना, और डायरेक्ट वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है जिसमें ट्रैफक भी नहीं रहता है। तो वही होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी कि अगर लंबा रास्ता रहा तो उसको भी चुनेगा लेकिन ये फास्ट पहुंचना चाहिए। और ई आई जी आर पी क्या होता है, ये सिस्को का एक बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोटोकॉल होता है जो कि स्पीड और डिले के बेसिस पे रास्ता को निकालता है, बेस्ट पाथ को निकालता है। बी जी पी क्या होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है जो कि इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है। ये बेसिकली बड़ा कंपनीज जो रहता है उसका आईपीस के बीच के ट्रैफिक को हैंडल करता है। सिंपल एज है। अब पढ़ेंगे स्विचिंग क्या होता है, स्विचिंग, व्हाट डज स्विचिंग मीन्स। अब स्विचिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप नेटवर्किंग डिवाइसेस में तीन तरह के डिवाइसेस हम लोग पढ़े थे, हब, ब्रिज और स्विच। और हब और ब्रिज के बारे में तो आपको एक छोटा सा इंसाइट दे देता हूँ कि हब और ब्रिज दोनों काइंड ऑफ अनइंटेलिजेंट डिवाइस है। हब जो है सबसे पुराना ज़माना का काइंड ऑफ बोल सकते हैं डिवाइस है जो अभी यूज़ नहीं किया जाता है, अनइंटेलिजेंट है क्योंकि वो जो भी मैसेज उसको भेजे वो ब्रॉडकास्ट कर देता है जिससे सिक्योरिटी रहता ही नहीं है। और उसमें एक ही कोलाइजन डोमेन होता है, यानी कि उसमें कोई भी पैकेट इधर उधर जाएगा एक जगह से दूसरा तो वो कोलाइड ही कर जाएगा जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। और सेकंड होता है ब्रिज। ब्रिज भी वही काम कर रहा है लेकिन वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है हब के मुकाबले, क्योंकि वो क्या करता है कि एक बार वो जब रिकॉर्ड कर लेता है मैक एड्रेस वो स्पेसिफिक डिवाइस का, तो वो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही उसको ब्रॉडकास्ट करता है। ये भी थोड़ा सा उतना सेटिस्फैक्ट्री डिवाइस नहीं था इसलिए स्विच को निकाला गया। और स्विच बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। वो क्या करता है कि उसमें बहुत सारे, पहली बात तो पोर्ट्स होते हैं, ओके। पोर्ट्स इन द सेंस कि अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं पोर्ट्स। तो इसमें होता क्या है कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस इसको क्यों कहा जाता है, यानी कि सपोज मानो कि एक सेंडर है, ठीक है, उसको एक डेस्टिनेशन पे एक मैसेज को पहुंचाना है। तो स्विच के थ्रू पे पहुंचाएगा तो वो स्विच को बोलेगा, स्विच देखेगा कि उसके पास अगर वो मैसेज मतलब स्पेसिफिक डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं है, तो पहले तो वो सब जितने भी कनेक्टेड डिवाइस रहेंगे उसको कांटेक्ट करेगा, बोले ब्रॉडकास्ट करेगा। अब ब्रॉडकास्ट करने के बाद वो स्पेसिफिक बंदा बोलेगा हाँ मैं हूँ वो आदमी। तो वो स्पेसिफिकली क्या करेगा, वो जाके यूनिकास्ट करेगा उस स्विच को, और स्विच उसका जो भी डिटेल्स होगा मैक एड्रेस वगैरह आईपी वगैरह वो रिकॉर्ड कर लेगा अपने टेबल के अंदर। और वो मैक एड्रेस टेबल के अंदर अपना वो रिकॉर्ड कर लेगा। फ्यूचर में कभी भी वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे फिर से डेटा को भेजना रहा या पैकेट को भेजना रहा तो वो अब इस बार ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उसको यूनिकास्ट कर देगा, यानी कि उसको डायरेक्टली भेज देगा, सिंपल एज दैट। और डोमेन और डिफरेंसेस क्या होते हैं, कोलाइजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन मैंने बता ही दिया। अब डोम कोलाइजन यानी कि अब अगर एक ही रास्ता पे 15-20 आदमी चल रहा था वो एक दूसरे से धक्का खाएगा ही, तो उसी का कोलाइजन बोलते हैं। तो इसको रोकने के लिए डोमेन बनाया गया, मतलब कि मतलब बहुत सारे रास्ते बनाए गए डेटा को पास होने के लिए। हब में क्या होता था कि एक ही रास्ता होता था जिससे कोलाइड हो जाता था तो वो कोलाइजन डोमेन बहुत ज़्यादा फालतू था। और स्विच में क्या होता है कि मल्टीपल कोलाइजन डोमेन होते हैं, अलग अलग एरिया के लिए होते हैं जो टक्कर नहीं होने देते हैं। अब व्हाट डज ब्रॉडकास्ट डोमेन मीन। ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब का क्या मतलब, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है। अब मान के चलो अब एक टीचर है, ठीक है। अब मान के चलो एक कंपनी ही है, ठीक है। अब एक कंपनी के अंदर आप आ, आ, कोई स्पेसिफिक काम होता है, नहीं एक काम करो सुनो। मान के चलो आप एक जगह एक स्पीच दे रहे हो, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक कॉलेज में अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन हर एक क्लास के बच्चे को पहुंचाना है, ठीक है।
तो आप अगर यहाँ एक जगह चिल्लाओगे तो स्पेसिफिक एरिया के बच्चे या स्पेसिफिक क्लास के बच्चे ही सुन पाएंगे ना, बाकी बच्चे तो सुन नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है डोमेन के हिसाब से। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, यानी कि एक बड़ा से नेटवर्क है, मान के चलो ये बड़ा सा एक नेटवर्क है, ठीक है। अब अभी चाहता है कि इसको एक इंफॉर्मेशन को हर किसी को पहुंचाना है, हर किसी को पहुंचाना है, तो वो नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे अगर बोलेगा तो बाकी को सुनाई कैसे देगा। तो इसके लिए डोमेन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक डोमेन बनाया जाता है, अलग अलग डोमेन बनाया जाता है। तो क्या किया जाता है, ये डोमेन बनाने के लिए सबसे पहले ये जो स्पेसिफिक लैन ही ना यूज़ होता है, एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के अंदर लैन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल और फास्ट रहता है, ठीक है। लैन ऑब्वियसली वायरलेस भी होता है आजकल, लेकिन मोस्टली वायर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि कंपैरेटिवली फास्ट होता है वैन से, ठीक है। और ये अलग अलग डिवाइड कर देगा, कैसे डिवाइड करेगा, जैसे कि वी लैन क्या होता है, वर्चुअल लैन होता है, जो कि एक लॉजिकल लैन का फॉर्म होता है। क्या करता है कि ये स्पेसिफिक एक बड़ा सा नेटवर्क जो रहता है, एक पूरा लैन रहता है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, अलग अलग डिवाइड कर देता है, वर्चुअल में डिवाइड कर देता है। मान के चलो ऐसे 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 ऐसे। ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी के पास एक बड़ा लैन का नेटवर्क है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। अब मान के चलो एक बंदा को स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देना है, तो वो ब्रॉडकास्ट तो पूरा हर जगह हो जाएगा ना, हर एक सेल्स में हो जाएगा, आईटी में हो जाएगा, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो जाएगा, जिसको यूज़ भी नहीं है। तो ये क्या करता है, वी लैन क्या करता है कि सेपरेट कर देता है एक नेटवर्क को, अलग अलग करके नेटवर्क को अलग अलग, लैन को अलग अलग, वर्चुअली लॉजिकली, यानी कि फिजिकली नहीं होता जाके अलग अलग तार काट के एक लाइन में बना देना, वैसे नहीं, लॉजिकली ही उसको डिवाइड कर देता है, जिसके अंदर उस बहुत स्पेसिफिक डिवाइसेस आ जाते हैं उस एरिया के। अब मान के चलो, अब इस बार हम लोग को ब्रॉडकास्ट करना है, तो वो ये बंदा ब्रॉडकास्ट करेगा, तो स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही वो ब्रॉडकास्ट होगा। ये वी लाइन का बेनिफिट होता है, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन इसमें ही काम करता है, यानी कि स्पेसिफिक एरिया में वो काम करता है, ठीक है। और स्विच कैसे काम करता है, स्विच का के काम करने का मेन तरीका ये होता है, जो भी डेटा आता है उसको पहले वो स्टोर करता है, उसका एरर डिटेक्शन करता है, उसमें कोई एरर तो नहीं है ना। उसके बाद उसका आगे का 6 बिट होता है ना, हर एक डेटा जो पैकेट होता है उसका फ्रेम होता है, फ्रेम, जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन लेके चलता है, एड्रेस वगैरह, तो उसका आगे का 6 बिट पड़ेगा, उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा जहाँ पे उसको जाना है। और कैम और मैक टेबल बिहेवियर क्या होता है, इसमें स्विच अपनी खुद की टेबल बनाती है, यानी कि इसमें मैक टेबल जो होता है, स्विच ऑब्वियसली मैक टेबल बनाता है या कैम टेबल बनाता है, जो भी रिकॉर्ड करने के लिए। उसका बिहेवियर क्या होता है, वो कैसे मतलब रिकॉर्ड करता है, सबसे पहले जो भी एड्रेस उसके पास नया नया है, यानी कोई भी डिवाइस ने भेजा उस पैकेट को, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो स्पेसिफिक मैक एड्रेस वगैरह, उसका डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड कर लेगा। और सेकेंडली क्या होता है, एजिंग होता है, यानी कि वो डिवाइस से फर्दर अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा, तो वो जो स्पेसिफिक डेटा को जो पहले से है वो डिवाइस का, उसको रिमूव कर देगा टेबल को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आता है फ्लडिंग, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि डेटा को आगे कहाँ भेजना है, तो वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, सब जगह भेज देगा, वो सब हर जगह भेज देगा वो स्पेसिफिक डेटा को। अब वी लाइन मैंने समझा दिया कि लॉजिकली सेपरेट किया जाता है, अलग अलग डोमेन होता है, अलग अलग, एक एक बंदा को डोमेन मतलब कुछ बांटना है, तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो वी लाइन के द्वारा बांटा गया था, स्पेसिफिक एरिया जो वीलन के द्वारा बांटा गया था, ये इन्फॉर्मेशन में उसको कोई मैसेज स्प्रेड करना है अपने टीम के लिए, तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, तो इस एरिया ही में ब्रॉडकास्ट होगा। ये पहले पूरा में होता था, लेकिन वी लाइन सेपरेट करने के बाद वो इस एरिया में ही बस होता है, बस सिंपल एज दैट। और टाइप्स ऑफ वी लाइन क्या होता है, क्या क्या चीज़ को बांटा जाता है, ठीक है। अब स्विच के ही थ्रू ऑफ कोर्स वी लैन बनाया जाता है, स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स होता है। तो पहले होता है डेटा वी लैन होता है, जो कि बेसिकली ईमेल, वेब ब्राउजिंग या कंप्यूटर्स वगैरह को बांटा जाता है, कि स्पेसिफिक डोमेन किस तरह से बांटा जाता है, कि स्पेसिफिक ये से इतना कंप्यूटर या इतना ईमेल्स वगैरह या वेब ब्राउजिंग जो होगा वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए ये होगा, ठीक है। अब वॉइस वी लाइन क्या होता है, अब हर एक डिपार्टमेंट में एक एक फ़ोन रखा जाता है, जिसके साथ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 करके उसको सिग्निफाई किया जाता है। लाइन 1 इसके लिए है, स्पेसिफिक सेल्स के लिए है, लाइन 2 आईटी के लिए है,
और इससे क्या होता है कि सेपरेट हो जाता है वी लैन के थ्रू। अब नेटवर्क एक ही है लेकिन वी लैन के थ्रू उसको अलग अलग लाइन से जोड़, मतलब अलग अलग लाइन का नाम दे देगा, लाइन वन लाइन टू, जिससे सबको पता ये तो चल जाएगा ना कि हाँ हम आईटी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और इस सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन हो जाएगा। वो वॉइस लाइन होता है। नेटिव लाइन क्या होता है? ट्रंक पोर्ट पर ट्रैफिक बिना किसी टैग के आता है, उसे नेटिव लाइन में डाल दिया जाता है। यानी कि ट्रंक पोर्ट जो होता है वो बेसिकली, आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। ट्रंक पोर्ट बेसिकली क्या होता है कि अब मान के मैंने ये तो बता दिया, वी लाइन को हम लोग स्विच के थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं। स्विच के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया जाता है और सेपरेट किया जाता है। अब मान के चलो उसमें भी तो स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ पोर्ट्स होता है ना। अब पोर्ट्स ही ख़त्म हो गया डिपार्टमेंट का, तो अब मान के चलो एक और टीम आया उसको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, एक नया स्विच का डिवाइस लगाएंगे, स्विच डिवाइस लगाएंगे। और उसमें क्या करेंगे, वो स्विच को पहले वाले स्विच से ज्वाइन कर देंगे। और ये ज्वाइनिंग को कहते हैं ट्रंक। ओके, ये जो ज्वाइनिंग रहेगा उसको ट्रंक कहेंगे। देखो यहाँ पे ये इसमें पढ़ सकते हो। बीच होता है, ये सारे लेन का ट्रैफिक एक साथ कैरी। ये देखो दोनों स्विच का ट्रैफिक एक साथ कैरी करता है। अगर ज्वाइन करेंगे तो दोनों का ट्रैफिक एक साथ ही कैरी करेगा ना, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। पहले वाले स्विच के टीम मेंबर से वो कम्युनिकेट कर सकता है। और मान के चलो दो, अब जैसे कि हम लोग ने दो टीम में डिवाइड कर दिया, दोनों से डिवाइड कर दिया स्विच को। और एक स्विच में सेल्स आईटी वगैरह के लिए वो किया था, सेपरेट किया था। और नया एक स्विच लगाया हम लोग सेल्स के लिए बस। मान के चलो सेल्स वाले डिपार्टमेंट जो नया वाले हैं, उसको पुराने वाले सेल्स से कम्युनिकेट करना है जो पहले से हैं। तो वो क्या करेगा, ट्रंक के थ्रू ही करेगा, कम्युनिकेट करेगा, जो कि स्विच बाय स्विच एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो सिंपल वही होता है। ठीक है। और ये ट्रंक नेटिव वी लाइन होता है। ठीक है। मैनेजमेंट लाइन क्या होता है? स्विच को रिमोटली एक्सेस करने के लिए एक अलग प्राइवेट वी लाइन। मैनेजमेंट क्या होता है? अब मान के चलो एक कंपनी है, उसमें आप मैनेजमेंट के लिए एक अलग एरिया रखे हो, ठीक है, जहाँ पे हर एक चीज़ मैनेज होता है। तो उसके लिए एक अलग सेपरेट कर दिए हो स्पेसिफिक एरिया या नेटवर्क, जिसमें बस वो मैनेजिंग वाला काम ही बस हो सकता है, वो मैनेजमेंट लाइन होता है। और पोर्ट्स मैंने बता ही दिया। ट्रंक पोर्ट क्या होता है? एक्सेस पोर्ट ये भी ये एक वी लैन का मेंबर होता है। जो बेसिकली क्या होता है, इससे हम पीसी या लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, इसका ट्रैफिक अनटैग्ड होता है। ठीक है, सिंपल एज दैट। और इंटरनल वी लैन क्या होता है? हाँ, अब मान के चलो कि एक बंदे को दूसरे बंदे को मैसेज भेजना है, जो कि अलग ही वी लाइन के अंदर है, वर्चुअल लाइन के अंदर है। तो वो ऐसे रैंडमली तो नहीं भेज सकता, ना ही उसमें ट्रंक का यूज़ उसने किया है। ठीक है, स्विच को ज्वाइन नहीं किया। अब उसको तब भी भेजना है तो कैसे करेगा? वो राउटर का यूज़ करेगा, जो कि लेयर 3 डिवाइस है। उसको बीच में केबल लगा देगा राउटर और स्टिक के अंदर, और जिससे एक इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा, सब इंटरफेस, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करने लगेगा। सिंपल, ख़त्म, इतना ही है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? आज हमने कंप्लीट कर लिया है आ, आज का टॉपिक्स हम लोग ने। मैं ये नोट्स को वो कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा गिटहब में। देख सकते हो, राउटिंग, बेसिक, स्विचिंग, वी लाइन्स हमने क्लियर कर लिया आज के दिन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। विल मीट यू इन नेक्स्ट डे। थैंक यू। आज का डेट है 16 जनवरी 2026। मेरा नाम है जय शर्मा। थैंक यू फॉर द थिंग।